नमस्ते, राम राम, आप सभी को प्रणाम। आज जिस विषय पर हम आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं, आवश्यकता है कि आप भी अपनी राय बिना आलस्य किए कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। हम बात शुरू करें उससे पहले 3 बार जयकारा लगाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। योगी आदित्यनाथ महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। साथियों, पिछले दिनों एक खबर हमने पढ़ा, आपने भी देखा होगा। लखनऊ की घटना है। पूर्व राज्य मंत्री व उनके पिता की 2.5 अरब की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त किया। यह बहुत बड़ी बात है किसी सरकार के लिए, किसी सरकार के मुख्यमंत्री के लिए। आप सबको मालूम है आजकल जो चीजें हो रही है राजनीति में, वो असल में राजनीति नहीं हो रही है, समाज सेवा नहीं हो रहा है, वो कॉरपोरेट बिजनेस की तरह सारी चीजें डील होने लगी हैं। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ 2.5 अरब रुपए जुड़ा हुआ है, उसके लिए कितना आसान होगा ना सबको मैनेज कर लेना। आप सबने सुना होगा कि पैसे के दम पर सब चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पैसे के दम पर कभी नहीं खरीद सकते। उनमें से एक हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी। तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं महाराज जी। आप जिस तरह से हिम्मत से काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए, उस काम को देख करके हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आप कल्पना करो ना, 2.5 अरब कितना होता है। ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसने 2.5 अरब अपने जीवन में इकट्ठा किया। उसकी यात्रा 1200 से शुरू हुई थी। 1200 रुपए पर उसने किसी के वहां काम किया और फिर धीरे धीरे एनजीओ बना करके अवैध रूप से सरकारी भूमियों का कब्जा करके फिर चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके एकेडमिक सेक्टर में उतरा। कौन है, उसकी क्या कहानी है, आप जब सर्च करेंगे तो आप सबके सामने पूरा विषय वस्तु स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी भी चाहते तो और मुख्यमंत्रियों की तरह कॉरपोरेट स्टाइल में अपना कार्यकाल पूरा कर लेते और सबके नज़र में एक अच्छी छवि बना करके और फिर अगले पारी के लिए खुद को तैयार कर लेते। लेकिन औरों की तरह योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसा नहीं किया। उनका पूरा कार्यकाल हम सब जब देखेंगे तो बार बार उन पे आरोप लगता रहा इस बात को लेकर के कि इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पास मुख्यमंत्रित्व का जो दायित्व होता है उसको निभाने का सामर्थ्य नहीं है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम किया है वो केवल यूपी नहीं, केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में प्रशंसनीय है। ये क्यों किया है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कैसे किया है। एक जो संत होता है ना, जो साधक होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है, उसे अपनी विरासत खोने का भय नहीं है। इसी वजह से वो निर्भय होकर के काम कर रहा है। ठीक है ना। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा के शासनकाल में 92 का वो दृश्य याद करिए जब राम जन्मभूमि के ऊपर दुनिया भर से, भारतवर्ष से जो कार्यसेवक आए थे, वहां पर सपा के शासन में सपा के निर्देश पर, मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके निर्देश पर गोलियां चली और कितने हिंदू, कितने सनातनी उस घटना में वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। ठीक है। वो सपा इस समय फिर से सत्ता में आना चाह रही है। आप ये बात ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत वर्षों के बाद हमारा सपना साकार हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। योगी आदित्यनाथ जी केंद्र में, मोदी जी, इन लोगों का जो आपसी संतुलन है, इसी के परिणाम स्वरूप आने वाले कल में हमारा राम मंदिर, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट प्रभु राम का जो मंदिर है, निर्बाध रूप से संपन्न होगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। अगर दूसरा शासन आएगा ना उत्तर प्रदेश में, तो मैं सच कह रहा हूँ, वो राम मंदिर का निर्माण
बीच में किसी न किसी कारण से वो रोक भी सकते हैं। और खास तौर पर सपा के नीति पर, नियति पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मत है, आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। कृपा करके अपनी बात सभ्य भाषा में कहने की कोशिश करिएगा। बाकी मूर्खों की तो कोई नियमावली नहीं होती है, उनको जो समझ में आता है वही करते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का भैंस गायब होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसके भैंस को खोजने में लग जाती है। मैं बात कर रहा हूं आजम खान की। आजम खान भी अपने क्षेत्र में अवैध तौर पर गरीबों के जमीनों को हथिया करके उस पर कब्जा करके वहां पर विश्वविद्यालय बना दिए। और उनको ठिकाने कौन लगाया? योगी आदित्यनाथ जी लगाया। योगी आदित्यनाथ जी वो शक्ति है ना जो भारतवर्ष की जो आने वाले कल की तस्वीर है ना उसको बहुत ही खूबसूरत रंग दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत उसको स्वरूप दे सकते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अपने अपने जरिए वस्तु स्थिति का ठीक ठीक अवलोकन करके लोगों को बताइए, समझाइए। बीजेपी का सत्ता में आना खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत आवश्यक है। अगर सनातन धर्म को, हिंदुत्व को बचाना है, इस देश में हिंदू के रूप में सम्मान पूर्वक जीवन जीना है, तो यह बहुत आवश्यक है कि योगी आदित्यनाथ जी का साथ हम तब तक दें जब तक कि वो राजनीति में रह करके अपना योगदान देना चाहते हैं। उनके पास परिवार नहीं, उनके पास बच्चा नहीं है, वो कमाते हैं जो, अगर कुछ पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार को ले जाके दे देते हैं। मायावती जी की बात करिए, उन्होंने क्या किया आप सबको मालूम है। उनकी संपत्ति का जो इजाफा हुआ है किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। सपा के कार्यकाल में 92 के घटनाक्रम से हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि सपा की सनातन सोच को लेकर, सनातन दर्शन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर के क्या रणनीति रही है। हमारे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सपा पार्टी में कार्यकर्ता होंगे, सपा के विचारधारा को अपना विचारधारा मानते होंगे। हमें उन लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ उस नीति से है, उस पार्टी से है जिस पार्टी ने हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाया, हिंदुओं को मरवाया अपने शासन की सत्ता के बल से। तो आप सबसे विनती है कि कृपा करके जो वर्तमान में शासन उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ के निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में सब कुछ बेहतरीन तरीके से संचालित हो रहा है, उसी को आगे भी बरकरार रखने के लिए आप लोग अपना बल दीजिए। हम किसी भी मुसलमान से कोई खुन्नस नहीं रखते हैं, लेकिन मैं लगातार अनुभव हासिल कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेके, रामदेव को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेके इन मुसलमानों के दिमाग में ऐसी मिर्ची लगती है कि नाम सुन के इनके शरीर में आग लग जाता है। भैया हिंदुस्तान में रहते हो, ठीक है ना। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसी समय तय हो गया था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और सारे मुसलमान अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान के लिए उन्होंने आग्रह किया कि हमारा हिस्सा बांट दिया जाए, हम वहां रहें। आज भी पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र है। यह हिंदुस्तानियों की उदारता है कि हम हिंदुस्तान में हर धर्म के, हर मजहब के लोगों को रहने के लिए प्रेम देते हैं, स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं। हमें मुसलमान से नफरत नहीं है, लेकिन मुसलमान हो करके, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के बारे में गलत सोचना, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की नियति रखना, यह बहुत गलत बात है। एक ही देश को अलग अलग हिस्से में बांटने की कोशिश जिस तरह मुसलमानों ने किया है, यह बहुत ही पीड़ादायी वाली बात है, बहुत ही कष्टकारी बात है। तो आप सबसे विनती है कि मैं फिर से कह रहा हूं, उस पार्टी को कभी भी सत्ता में मत आने दीजिए जिस पार्टी ने हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए, हिंदू शौर्य को दमन करने के लिए, जो सनातन संस्कृति के राष्ट्र व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना, राम जी का जो व्यक्तित्व है, राम जी का जो जीवन है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने सुख के लिए नहीं जिए, हमारे सुख के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग दिए। ऐसे भगवान राम के जन्मभूमि पर जब हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, उस समय
सपा के लोग हम पे गोलियां चलवाएं। कितने हमारे साथी, हमारे पूर्वज शहीद हुए। वर्षों, सालों, कई सौ सालों के बाद एक अवसर आया है कि हमें हमारी विरासत, हमारे इष्ट का जो स्थान है, हमें वापस मिल रहा है। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि उत्तर प्रदेश के धरती पर बीजेपी का सत्ता में आना बहुत आवश्यक है। केवल एक ऐसा दल है जो राष्ट्र के हित में चिंतन करने का सामर्थ्य रखता है, जिस दल में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां पर व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, जहां पर विचार महत्वपूर्ण रहता है, जहां पर राष्ट्र के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण रहता है, जहां पर संस्कृति, सनातन सोच को कैसे और बड़ा आयाम दें, कैसे उसका विकास करें, इस बात पर बल दिया जाता है। जहां कोई खानदानी विरासत नहीं चलता है। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री तो सपा पार्टी उनके घर की संपत्ति, उसके बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो अखिलेश जी होंगे, मुलायम जी के सुपुत्र। फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो मुलायम जी के जो संतान होंगे, अखिलेश मतलब संतान हैं, और संतान अखिलेश जी के जो होंगे वो सपा के मुख्यमंत्री बनेंगे। बसपा में भी यही चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर ठीक ठीक से देखा जाए तो बीजेपी है, सपा है, बसपा है, फिर कांग्रेस है। कांग्रेस की हालत तो इतनी अच्छे से आप सबको मालूम है कि चाहे भले पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाए, हाँ, लेकिन वहाँ पर पार्टी का जो मुखिया है वो उनके सुपुत्र के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। ये देश की हित कभी नहीं चाहेंगी, ये सबसे पहले अपना स्वहित चाहेंगे। देखिए, मैं कोई बहुत नामी गिरामी, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं। मैं कौन हूं ये छोड़िए, इस बात को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे बात में थोड़ी भी कोई सच्चाई आपको नजर आए ना, तो आप इस बात को न केवल सुनिए बल्कि औरों को सुनने के लिए इसे साझा करिए। हमारा किसी से खुन्नस नहीं है। अखिलेश जी पढ़े लिखे लोग हैं। दुर्भाग्य ये है कि अखिलेश उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने हिंदू सनातन धर्म के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। आज भी आपको पता है, अब वर्तमान में क्या है परिदृश्य में अपडेट नहीं हूं, लेकिन सपा के शासन काल में जब मुस्लिम हज करने जाते थे तो उनको सब्सिडी दिया जाता था। आप बताइए अखिलेश जी, क्या हिंदुओं के लिए, चार धाम के लिए आपने कोई सब्सिडी बनाया? नहीं बनाया ना। तो कैसे हम मान लें अपना हितैषी आपको? और हितैषी तो आपको 92 में ही मानना बंद कर दिए थे। ये अलग बात है, मेरी आयु उस समय छोटी थी, मुझे कोई बोध नहीं था। जैसे जैसे मैं समझदार हुआ उस हिसाब से अब मैं सोच पा रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ उसे कहने का मुझे वर्तमान युग में अधिकार मिला हुआ है। मैं कह सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, या आपका अपना निर्णय है, आप स्वतंत्र हैं। आपको जिसका समर्थन करना है करिए, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात को जो लोग सुन रहे हैं, जिन्हें अच्छी लगेगी हमारी बात, वो हमारे बात पर गौर करेंगे। कभी भी बहकावे में मत आइएगा कृपा करके। गांव में आज भी बहुत बुरी स्थिति है। मदिरा, मांस, छोटे छोटे पार्टी दे करके वोटर्स को वो बहका देते हैं। कृपा करके ऐसी गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग आरोप लगाने की कोशिश करें कि बीजेपी के कार्यकाल में कोरोना का महामारी आया, बहुत सारे लोग परेशान हुए, तबाह हुए, सब जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी है इसलिए बहुत संतुलित स्थिति अभी भी है। अगर दूसरा कोई दल होता ना तो बहुत ही भयानक स्थिति होती भारतवर्ष की। इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो आप सबसे विनती है कि स्वविवेक से अपने फैसले लीजिए। और फिर वही बात, आपस में कपार फड़ौवल, मारपीट, पार्टी के विचारधारा को आधार बना के एक दूसरे का जो व्यक्तित्व है उसका हनन करना, या उसको चोट पहुंचाना, या लड़ाई झगड़ा करना,
ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। जरूरी ये है कि जो हमारे पास विवेक भगवान दिए हैं, हम अपनी आंखों से जो चीज़ें देख रहे हैं उन चीज़ों को समझ करके सही फैसला लें, और जो सत्ता है ना वो सही व्यक्ति के हाथों में दें, तभी देश का, राष्ट्र का, समाज का भला होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम सिर्फ यही कहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व को देखते हुए वर्तमान परिदृश्य में भारतवर्ष के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। चलते चलते मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी कभी बहुत बोल देते हैं, इस बात से हम भी सहमत नहीं हैं, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जो आपका कार्यकाल रहा है वो बहुत ही उज्जवल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। अब ये सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को सुपुर्द करके उनको केंद्रीय नेतृत्व में प्रमुख स्थान दीजिए, केंद्रीय नेतृत्व का बागडोर उनके हाथों में सौंपिए, ताकि भारतवर्ष का संरक्षण, भारतवर्ष की रक्षा, भारतवर्ष की ठीक तरह से नेतृत्व कर सकें योगी आदित्यनाथ इस देश की हित के लिए। धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। आप सबको सीताराम। हम सबका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलत किया है उस व्यक्ति को आजीवन माफ़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, 92 की घटना में हिंदुओं पर, सनातन धर्म के अनुयायियों पर जिस तरह अयोध्या में सपा के शासन में गोली चली, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। और यही एक प्रायश्चित है कि ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में आने न दिया जाए। धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम आप सबको।